तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम तू ही बिगाड़े तू ही सवारे इस जग के सारे काम। हे राम हमारा क्लास 9th का इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है और जिसमें इम्पोर्टेंट सीरीज में केवल हम क्या करने वाले हैं, आईएमपी प्रश्न और वस्तुनिष्ठ के लिए एक अलग सीरीज रहे। ये जो सॉल्यूशन रहेगा वो बोर्ड पर रहेगा, बाकी पीडीएफ के माध्यम से आपके पास वस्तुनिष्ठ इंपॉर्टेंट भी पहुंच जाएंगे। ओके चलेगा, हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका जो कि 2018 में आया हुआ है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं? p और q पूर्णांक है, q इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपको क्या लिखना है कि जी हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे हम कि शून्य एक परिमेय संख्या है, ऐसा लिखेंगे। शून्य एक परिमेय संख्या है, तो क्यों है परिमेय संख्या है? क्योंकि इसे हम 0/1 के रूप में अर्थात p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। बोलो क्लियर है? नहीं तो आपने लिख दिया हाँ बस इतना सा लिख दिया और कहीं 2 नंबर में आया तो 2 नंबर कैसे देगा? तो आपको पूरा लिखना है कैसा कि जी हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, 0/1 के रूप में लिख सकते हैं अर्थात p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। और क्योंकि q इज नॉट इक्वल टू 0, परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है? क्योंकि परिमेय संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं और हर में 0 नहीं होना चाहिए, चाहे वो अंश में 0 हो। क्या बात? क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको दिया गया है स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, यह आपको दिया है 2018 और 20 में आया है। तो सरल कीजिए, ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया है 125 की पावर 1/3। ये देखने में सरल लगते हैं लेकिन वहां हम क्या जल्दीबाजी कर देते हैं। आपको लिखना कैसे है ये भी हम इस लेक्चर में देखेंगे। नहीं तो सर हमने तो लिख दिया तो पर नंबर ही नहीं मिला। तो नंबर क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपने उसको व्यवस्थित नहीं लिखा है। क्या बात है? क्लियर? तो यहां पर हम क्या लिखेंगे भाई साहब, 125 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5। क्या क्या? बिल्कुल सही। 25 25 पंजे 125। कि सर ये कैसे पता चलेगा? तो हम 125 को बेटा ऐसे लिख सकते हैं। बोलो क्लियर? ऐसे 5 दूनी 10 पचम 25 फिर पचम 25 फिर 5 एकम 5 ऐसे। तो मतलब यहां इसको इस तरीके से हमने लिख दिया। तो मतलब ये 1 2 3 मतलब हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3 ऐसा लिख सकते हैं हम 5 की घात 3 क्योंकि 5 3 बार है 3 टाइम। पावर ऊपर है 1/3 वैसा का वैसा है। हमने एक नियम पढ़ा कि पावर की पावर हो ऐसे ए की पावर m की पावर n। तो पावर की पावर हो तो पावर गुणे में चली जाती है। काय में चली जाती है? गुणे में। तो आप देखते हैं भाई साहब कि 5 की पावर 3 इंटू 1/3 क्योंकि देखिए m इंटू n तो ये तो m हो गया ये n हो गया। m इंटू n गुणे में चल 3 से 3 कैंसल। तो क्या बच गया 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 मतलब आंसर क्या आ गया 5 और इसका सही आंसर क्या हो गया भैया 5। क्या प्रश्न समझ आया आपको? इस प्रकार इन प्रश्नों को हल कीजिए। तो सरल कीजिए नाम है, बाकी तो कुछ आपको भी करने हैं। जैसे उन्होंने दे दिया कि 7/10 माइनस 3/10। अब ये भले किताब का पार्ट नहीं है पर ये ब्रिज कोर्स में है। आपने ब्रिज कोर्स में किया तो उसमें जोड़ना घटाना गुणा भाग सब है। तो इसको कैसे हल करेंगे? यहाँ 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है तो हल करेंगे भैया। तो क्या करेंगे 10 ले लिया हमने एलसीएम। जब हर समान हो तो एक जैसा संख्या आ जाती है। क्या जुड़ जाता? 7 माइनस 3। 7 में से 3 गया तो बच गए क्या के सर 4 क्योंकि बड़ी संख्या देखिएगा प्लस की है। बटे आ गया 10। इसको काट दो 2 दूनी 4 2 पंजे 10 तो आंसर आ गया 2/5। बोलो क्लियर है? क्या कि बिल्कुल सर समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन दिया इसी तरीके से एक और दे दिया इसी के साथ में कि 1/8 प्लस 3/8। तो इसको आपको करना है, इसके जैसे ही हो जाएगा कि चलो कर ही देता हूं। नहीं तो देखिए 8 का 8 ही ले लिया, ये 3 और 1 क्या हो जाएगा 4। अब सीधा लिख दूं मैं, ठीक। अब काट दिया 4 एकम 4 4 दूनी 8 तो राइट आंसर बेटा 1/2 आ गया।
कुछ क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, वो आपको करना है 3/4 प्लस 1/4 और 10/7 प्लस 3/5। ये 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं जो इसके जैसा ही है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें कि 1/3 एवं 2/3 के बीच, 1/3 और 2/3 के बीच 2 परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो भाई 2 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, इनके बीच में आनी चाहिए, किनके, इनके बीच में। तो यदि 2 निकालना है तो इसके 2-3 तरीके हैं आपके। एक तो आप सीधा गुणा करके निकाल दीजिएगा कि इनका बराबर कर दे अंश। जैसे मान लीजिए कि अपन इनको बराबर कर दे, 3 का गुणा कर दे अपन, या 2 का गुणा कर दूं मैं, इसमें 2 एकम ये हो जाएगा। तो आप उससे बेटर है कि आप क्या करेंगे कि सीधा इनको जोड़ दो 1/2 ऐसे, 1/3 प्लस 2/3 ऐसे जोड़ दो इनको। यह ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र का मतलब 2 परिमेय संख्याओं के बीच सूत्र है ये, 1/2 a प्लस b, जो आई है उसमें 2 का भाग लगा दो तो आपका बीच की परिमेय संख्या निकल जाएगी। ठीक है ना। तो क्या जाएगा 1/2, एलसीएम ले लिया हमने 3 ले लिया, तो 2 और 1 कितना आ गया 3। देखो 2 और 1 कितना आ गया 3। अब 3 से 3 तो कट गए, क्या के सर, क्या बच गया 1/2, तो एक परिमेय संख्या तो आ गई 1/2। अब पहली एक संख्या 2 बोली थी तो एक तो निकाल ली हमने, ये a मानी थी, ये b, एक और मान ली हमने c। अब एक और निकालना है तो क्या करेंगे 1/2 a प्लस c, एक तो इसमें से ले लें अपन 1/3 और एक इसमें से ले लो ताकि अलग अलग आ जाएगी, एक दूसरी आ जाएगी। समझ आया। ये ऐसा फार्मूला जो सब में यूज हो जाएगा। तो 1/2 और कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, 3 और 2 कितने हो गए 5, तो आ गया 5/6, गुणा कर दो 5 एकम 5, 6 दूनी 12, तो राइट आंसर क्या आ गया 5। तो 2 परिमेय संख्या। हाँ एक और बता दूं, ये जो प्रश्न होते हैं कि परिमेय संख्या, बीच की परिमेय संख्या निकालिए, तो सभी के उत्तर अलग अलग आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम अलग कर रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए आप ये ले लेते इसके साथ तो आपकी तो अलग आती ना संख्या। इसका मतलब ये बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में होनी चाहिए संख्या। 1/3 का मतलब क्या होता है, भाग लगाऊंगा तो 0.33। देखो इसके बीच का मतलब समझ लो, बीच मतलब बीच में 3 चार के 18, 0.66 मतलब इनके बीच में आई। देखो भाग लगा हुआ 2.10, तो आंसर कितना है 0.5। देखो इनके बीच में आया ही 0.5 कहाँ आया, इनके बीच में आया। बोलो क्लियर। यहां पर भाग लगा हुआ देखिएगा, 5 में भागने जाएगा 0 दशमलव क्या लगा दिया हमने 50। ठीक है, तो भारतीय बारचुक 48, बारचुक 48 मतलब 0.4। क्या इससे बड़ा आया, देखो 3 से ज्यादा आया और 0.6 से छोटा आया। बीच का मतलब क्या हुआ, बीच में ही। आपसे मैं बोल दूं 1 और 2 के बीच में क्या क्या आएगा, तो आप बोल देंगे सर 1.2 आ जाएगा, 1.3 आ जाएगा, 1.4 आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। ये 1 और 2 के बीच में ही तो है। ये होता है बीज। कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, नहीं तो अपन जैसा दिया कि 3 और 2 का एक जैसा नहीं है, आपको एक जैसा निकालना है। 2 परिमेय संख्या बोला है, 2 निकाल दीजिएगा। क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए अगला। तो जब भी बीच में परिमेय संख्या निकालना हो तो आप इस फार्मूले का उपयोग कर ले, और एक जो डायरेक्टली फार्मूला भी होता है, गुणा करके 5-6 एक साथ निकाल दो, आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये एक ऐसा तरीका था। चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि P/Q के रूप में लिखिए 0.6 दिया है के ऊपर बार, और एक क्वेश्चन इसी का दे दिया है कि 0.8 के ऊपर बार। तो यहाँ कुछ भी दे सकते हैं आपको, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको बोला P/Q के रूप में लिखिएगा। तो इस बार का मतलब क्या है, इसको अलग अलग तरीके से हम हल करते हैं। सामान्य सा तरीका है कि जब भी इसको हल करना तो इसको x के बराबर हमें मानना रहता है। क्या मानना रहता है 0 पॉइंट, इसका मतलब है 666, ये इंफिनिटिव तक है जहां तक हम गिन सकते हैं। बार का मतलब होता है इस तरीके से हम आपको इसको लिखना है। इसके 2-3 तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके आपको बताऊंगा। एक डायरेक्टली है और एक इनडायरेक्टली। यदि ये 3 नंबर में आता है, बड़े ज्यादा नंबर में आता है तो पूरा हल करिएगा। यदि डायरेक्टली 1 नंबर में पूछा है तो मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा कि डायरेक्ट कैसे हल करना है। दोनों समझो। हमने x के बराबर, तो इसको हमने मान लिया बेटा इक्वेशन नंबर 1। बोलो क्लियर। इसमें 10 से गुणा कर दो, दोनों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर कि सर हमें क्या सूझ पड़े कितने से गुणा करना। जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने पीछे 0 होनी चाहिए। अब 1 के बाद 0 लगा दो, 1 0 हो गई। 2 बार होता तो 2 0 लगा देते, हम 100 से गुणा कर देते। 3 का होता तो 1000 से गुणा कर देते। 4 के ऊपर बार होता तो 10,000 से गुणा कर देते। जितनी बार है उतने से आप गुणा कर देंगे 10 से गुणा करने पर। तो ये क्या हो जाएगा 10x,
इसमें गुणा किया तो एक अंक इधर खसक जाएगा, 6.66 ऐसा जाएगा। बोलो क्लियर है ना। ये इन्फिनिटिव समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, इसका मतलब क्या है ना। तो समीकरण 2 में से 1 को घटा दो ताकि ये छोटी बड़ी हो जाएगी। 2 LHS घटेगा और RHS घटेगा। 10 में से 1 गया तो बच गया क्या सर, 9x बच गया। यहां पर आ जाओ, 6 में से 0 गया तो 6 बच गया। 6 में से जाएगा 0, 6 में से जाएगा 0, 6 में से जाएगा 0, मतलब कुछ भी नहीं बचा, 6.0 बचा। 6.0 का मतलब क्या हुआ, 6। अब बार बार हम नहीं लिखेंगे, 6 बचा। बोलो क्लियर है ना कि सर ये कैसा है, आप ऐसे घटाएंगे इसको 6.666 ऐसे, तो आ जाएगा 0.666। इधर भी अनंत है तो इधर भी अनंत तक है ना, ऐसा देखो आप। तो इधर क्या आ जाएगा 0 0 0 और ये क्या बच गया 6, क्या बिल्कुल सर राइट है 6। x की वैल्यू चाहिए भैया, तो क्या आ गया 6/9। 3 से काट दे कि 2 से काट दे सर, 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो आंसर आ गया x की वैल्यू 2/3। उनने यही बोला था कि p/q के रूप में लिखिए, तो क्या है p/q के रूप में हुआ कि नहीं, बोलो क्लियर। तो ऐसा है कि इस प्रश्न को आप कर दीजिएगा। ट्रिक क्या बता रहा था, क्या सर आप ट्रिक की बोले थे आप कि हमें ट्रिक बताओ, ये कब, कि जब 1 नंबर में पूछे इसका आंसर क्या आएगा। जैसे 2 दिए मैंने, 1 आपको करना है, 1 में करा दिया है, तो क्योंकि गणित में इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है ना कि प्रश्न। तो मैंने कह दिया सर IMP प्रश्न है, इससे बाहर नहीं जाएगा। प्रश्न तो यही रहेंगे, अब 0.6 की जगह 0.3 दे देगा, संख्या बदल जाएगी, प्रोसेस तो यही रहेगा ना। तो आपको प्रोसेस को अच्छे से कंप्लीट करना है, बोलो क्लियर है ना। अब देखो ट्रिक का, देखो भाई साहब ट्रिक क्या बोल रहा था, जितने के ऊपर 6 का 6 लिख दिया, जितनी बार है बटे में उतने 9 लिख दो, बस सीधे आप यहां पहुंच जाएंगे भाई साहब। देखो यहां आ गए थे 6/9, बस इसको काट दो तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये ट्रिक आ गया कि सर इसको क्या लिखेंगे 8 लिख दो, जितने के ऊपर बार है 9 लिख दो, बस यही इसका उत्तर रहेगा 8/9। बोलो क्लियर। 0.3 बोल दूं मैं तो सर इसका क्या, मैंने क्या लिखा 3 लिख दो, कितने के ऊपर बार है उतने 9 लिख दो, बस इसको काट दो, 3 तिया 9, क्या के सर 1/3। और सर शानदार ट्रिक है। या तो 0.62 लिख दिया, ऐसा लिख दिया तो क्या करेंगे कि सर 62 लिख दिया, कितने के ऊपर बार है तो 99 लिख दो, 3 के ऊपर है तो 9 लिख दो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप कर दो, चलेगा। आगे देख लेते हैं हम क्वेश्चन देता हूं मैं, एक क्वेश्चन देता हूं जिसे 0.47 एक के ऊपर बार है और एक के ऊपर नहीं है, ऐसा मन से कुछ भी ले लो आप, 0.34 ऐसा ले लो, क्लियर है। अब आधे के ऊपर बार और आधे के ऊपर बार नहीं, तो इसका कहीं, तो इसके भी ट्रिक बता देता हूं आपको। क्या करना है, 47 वैसा का वैसा कि बिल्कुल सब 47 लिख दिया, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हटा दो। हटा दो का मतलब घटा दो, ठीक है। तो भाई साहब इसको घटा देंगे कि बिल्कुल सर घटा दिया जैसा आपने कहा। फिर जिसके ऊपर बार है उतने 9 लिख दो, बोलो क्लियर, क्या क्या बिल्कुल सर। और जिसके ऊपर बार नहीं है बेचारे के लिए 0 लिख दो। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया, क्या बोल रहा हूं फिर से सुनो। 47 वैसा का वैसे ही लिख दिया, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा दो, और जिसके ऊपर बार है इतने 9 लिख दो, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0 लिख दो। बेचारा बेचारा, याद है, ठीक। चलिए अब यहां पे चलिएगा, इसको घटा देते भैया। 47 में से 4 गया, कितना बचा, अर्थात ये आंसर आ गया। ये कटता है तो काट दो, अरे नहीं बचता है, नहीं कटता है तो लिखा रहने दो। बोलो क्लियर, क्या जाता है आपका, यदि कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अरे यहां देखो, इसको क्या करेंगे कि 34 का 34 लिख दिया, जिसके ऊपर बार नहीं है क्या के सर 3, अरे किसके ऊपर बार है क्या के सर 1 के ऊपर, कितने के ऊपर नहीं है, गब्बर कितने लोग थे, याद है कि नहीं याद है, बस ऐसे ही यहाँ ध्यान रखना है। बोलो क्लियर। चले आगे क्या आया, अरे 34 में से 3 गए, बोलो कितना आ गया क्या के सर 31, और बटे में आ गया 90, और ये आंसर। बोलो प्रश्न समझ आया। ऐसे कितने भी प्रश्न आ जाए तो आपका मतलब हाथ डगमगाना ही चाहिए।
क्या बात क्लियर? चले आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया गया है परिमेयकरण वाला एक प्रश्न आता है यहाँ से, परिमेयकरण कीजिए। तो पहला जो 2019 और 2022 में वेरी आईएमपी, ये मतलब वेरी नहीं, भेरी आईएमपी। भेरी का मतलब क्या सर? बेरी का मतलब ये है यदि आपने नहीं किया तो ये आपका दुश्मन है, बेरी, ठीक है। बेरी को खत्म कर देना चाहिए, ठीक है, रखना नहीं चाहिए। तो इसको खत्म मतलब इसको हल कर दीजिएगा, नहीं तो वहां दिक्कत देगा, ठीक चलेगा। तो भैया वेरी आईएमपी क्वेश्चन, हर का परिमेयकरण करने पर कि सर हर का परिमेयकरण करते क्यों है? तो हर का परिमेयकरण भाई साहब इसलिए करते हैं, हर का रूट हटाने के लिए हर का परिमेयकरण करते हैं। बोलो बा ये समझ नहीं तो सर हमारे का सूझ पड़ेगी क्या परिमेयकरण करना? तो तुम्हारे सूझ पटकने की जरूरत नहीं, रूट दिखे, क्या दिखे? रूट, तो परिमेयकरण होगा। बोलो क्लियर? हर का रूट मतलब आपने कहा भैया हर में, जैसे आपसे बोले तुम्हारा कहीं भी दिख जाए पर वहां मत दिख जाए। आपके पिताजी कभी कभी ऐसा स्टेटमेंट दे दे, वहां छोरा के साथ मत दिख जाए, भले तू दुनिया में कहीं भी घूम जाए। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब है हर का परिमेयकरण का मतलब है रूट भले ही कहीं पे भी हो पर हर में नहीं होना चाहिए। हर का रूट हटाने के लिए हर का परिमेयकरण करते हैं। क्या बात समझ में आई कि नहीं? कि बिल्कुल सर आज का बात कभी जिंदगी में नहीं भुलाई, ठीक है, क्योंकि दाई जी का नाम ले दिया तुमने। 1/√7। तो भाई साहब हर का परिमेयकरण जब करते हैं तो √7 ऊपर आ जाएगा और ऐसा कैसा √7 नीचे आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? मतलब जो संख्या ऊपर और नीचे दोनों जगह, कि सर ऐसा क्यों करते हैं कि देखो ये कट भी सकता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर इसके आने से फर्क पड़ेगा। ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, देखो काट दो, पर इसके आने से फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? कि हर का रूट हट जाएगा। क्या क्लियर? तो रूट का एक में गुणा कर दिया भाई साहब तो √7 आ गया। √7 का √7 में करेंगे तो 7 आ जाएगा और यही आंसर होगा। क्या बात क्लियर है? चले आगे देखते हैं। इसी का एक और क्वेश्चन दिया है 1/√7 - √6, ये 2019 में आया। बोलो क्लियर? अब यहाँ क्या करेंगे? अब जब एक था सर सीधी स्विच पड़ गई, हर का एक लिखेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर ये तो लिख दोगे ना आप सेम टू सेम। यहां लिखा √7 + √6। बोलो क्लियर? ऐसा कैसा? √7 + √6। बोलो क्लियर? यहां तक आ गया क्या? बिल्कुल आ गया। या माइनस है प्लस कर दो, प्लस है माइनस, पर कौन सा चिन्ह? केवल बीच वाला चिन्ह, केवल बीच वाला, ना कि शुरू। नहीं तो यहां लगी हो तुमने यहां भी पूरा बदल दो, कुछ नहीं, केवल मध्य वाला साइन चेंज करना है। बोलो क्लियर है? क्या कि बिल्कुल। अब अंश का अंश में गुणा, हर का हर में। अरे एक का ऊपर करेंगे तो बेचारा ये वैसा का वैसा ही आ जाएगा, क्योंकि एक का गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा। अरे यहाँ एक फार्मूला होता है जिंदगी में, आपने कई सदी पूर्व एक प्रश्न हल किया था 8वीं में, a - b a + b। तो सूत्र क्या था इसका? a का वर्ग - b का वर्ग। क्या कि बिल्कुल याद आ गया कि एक बार माइनस में और प्लस में रहे तो देखो सेम टू सेम है, सेम टू सेम। तो एक बार तो √7 का वर्ग हो गया और एक बार √6 का वर्ग। बोलो क्लियर है कि नहीं आया? अब √7 + √6, √7 का वर्ग करेंगे तो 7, √6 का करेंगे तो क्या क्या सर 6। बोलो क्लियर? आ गया √7 + √6, 7 में 6 गया तो 1। अब या तो उत्तर यही के ये लिख दो, पर बेचारे एक को लिखते नहीं है, एक तो वैसा का वैसे ही रहता है। तो ये जो राइट आंसर आ जाएगा √7 + √6 और यही हमारा राइट आंसर होगा। क्या बात क्लियर है? एक प्रश्न जो 2020 में स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है 1/√5 + √2, वो आपको करना है क्योंकि एक मैंने करा चुका हूं। जो सेम पैटर्न के रहेंगे कुछ प्रश्नों को आपको करना है, हेल्प करनी है। 1/√2 हर का परिमेयकरण कीजिए, एक ही आया 2020 में, तो 1/√7 जैसे ही होगा 1/√2। तो ऐसे प्रश्न चाहे कहीं से भी आ जाए आप कर देंगे। यह चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको पूरे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इन प्रश्नों को पहले करना है कि सर बाकी का करा कि नहीं करा, ये भी मन में प्रश्न उठना चाहिए। तो बाकी आपका लग रहा है कि करना है तो करिए, पर पहले नंबर पे आपको ये प्रश्न करना है। टाइम मिल जाए तो दूसरे प्रश्नों को कर लीजिएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।